जी, अगर वो कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? वो भी एक एक वोट का हिसाब लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब देखिए कैसे विधायक पाला बदल कर इस तरफ आ गए। ये क्या अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे? सुचरिता जी धन्यवाद। देखिए, एक बात तो साफ है कि आज जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है उन लोगों का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। खुद का घर इनसे संभल नहीं रहा है, अपने लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और भारत जोड़ो की यात्रा करके स्वांग रच रहे हैं। मैं इनसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, जो भारत जुड़ा हुआ है, जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जोड़ के रखा है, उस पर ये नाटक मत कीजिए, अपने कांग्रेस की चिंता करिए, पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए मुझे, अगर कोई एमएलए एम्बुलेंस में आकर के अपना मत दे रहे हैं, जो कि उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसमें क्या इलीगल है? भाई, एम्बुलेंस में आना इलीगल है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये इलीगल है। भाई, वो एमएलए हैं, बीमार हैं, वो आके अपना मत डाल रहे हैं, उनका अधिकार है वो। अब उस पे अखिलेश यादव जी क्यों चिंता व्यक्त कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। और तीसरी जरूरी बात, देखिए, आज जो भी एमएलए वहां से यहां आए हैं, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को छोड़ा है, वंशवाद की राजनीति को छोड़ा है, और वो विचारधारा के साथ आए हैं, आइडियोलॉजी के साथ आए हैं। और कौन सी आइडियोलॉजी? जिस आइडियोलॉजी में मां भारती समाहित है, जिस आइडियोलॉजी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास समाहित है, हाँ। जिस आइडियोलॉजी में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का हित उनको दिखाई देता। देखिए, ये मैं राज्यसभा में जिस तरह से पाला बदला है, ममता जी, मुझे बहुत सारा एक्शन है, इसलिए मैं जरा जल्दी रिएक्शन लेना चाहती हूँ। वरुण पुरोहित जी, हिमाचल में तो अभी सरकार बनी और वहां पर जाने की बारी आ रही है, ऐसा लग रहा है। वहां पर विधायकों ने पाला बदला, और सिर्फ इसलिए नहीं बदला है, वो कह रहे हैं नाराज है, सरकार से नाराज है, हमें मंत्री पद का वादा किया गया, नहीं दिया, तो उन्होंने बदला निकाल लिया। वरुण जी। सुचारिता जी, आपके शो का नाम है महाभारत। आप संजय की जैसे राजनीति को जो कलुषित कर रहे हैं नेता आज के समय के, वो आप जनता को दिखा रहे हो। देखिए, महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध है। पांडव सीधे थे, छल कपट में आ जाए, जुए में आ गए, राज हार गए, वैसा खेल चल रहा है। कौरवों के हाथ में सत्ता है और विपक्ष जो है वो पांडवों के जैसे सीधा इनके चक्कर में फंसे जा रहा है। देखिए, आप राजनीतिक व्यवस्था, आज मुझे राजीव गांधी जी की याद आ रही है। 34-35 साल पहले एंटी डिफेक्शन लॉ लिया थे। कितना विजनरी आदमी होंगे वो प्रधानमंत्री, देश के नेता, कि उस समय ये लिया है। आज उसकी वजह से कितना सेफ्टी हो रखी है। नहीं तो पूरे तो जैसे बच्चा गैंग आ जाती है लुटेरों की, शहर के अंदर बच्चों को चुरा के ले जाती है। तो ये तो चुरा के ले जा रहे हैं, इनमें खुद के पास सामान होता तो दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों भागते? अभी बात कर रहे हैं अंतरात्मा। अरे भाई, ऐसी कैसी अंतरात्मा है कि नैतिकता और आदर्श खोगी? ऐसी कैसी आप आत्मा के अंदर नैतिकता आदर्श ही नहीं होंगे तो फिर किस प्रकार की आत्मा है, मेरी समझ में नहीं आ। आप ये देखिए, देश के पूरे जो राजनीतिक व्यवस्था को, मैंने कई बार कहा, इस पिछले 10 साल में इतना तहस नहस करे जा रहे हैं सत्ता के लालच में, और ये बहुत गलत हो रहा है देश के लिए। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। मर्जी से जाकर वोट डाल रहे हैं, अगर वो डाल रहे हैं, उन्हें जिसके साथ जाना है वो तय कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। तो अगर वो जाना चाह रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, तो आप इसको पूरा सीधे आप फिर लोकतंत्र पे हमले पे चले जाते हैं। हाँ, नहीं, आप तो खुद ही बोल रहे हो पाला बदल रहे हैं। पाला कौन बदलता है? जो टीम को धोखा देके जाता है। आप जिस टिकट पे जीत के आए हो, इस्तीफा दो। आप नेता हो, आप में नैतिकता, इस्तीफा दे दो। कर्नाटक में भी बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया, फिर वहां आपके लिए अंतरात्मा की आवाज होगी। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कर्नाटक में वोट कर दिया है। मैंने कहा ना, गलत है। पूरे देश में ये व्यवस्था गलत है, कोई भी पार्टी करती है गलत है। एक आदमी के अंदर, हमारे अंदर अंतरात्मा सही होनी चाहिए। पूरे ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस करके कोई गलत कर रहा है तो उसको आप प्रेज करने लगे। लेकिन हिमाचल में अलग स्थिति है ना वरुण जी, हिमाचल की स्थिति अलग है। हिमाचल में विधायक कह रहे हैं हम नाराज थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मंत्री पद को लेकर एक खींचतान हिमाचल में बनी हुई है। आप आज उसके ऊपर उसको थोप दे बीजेपी पर कि ये तोड़ रहे हैं, लेकिन वहां तो एक खींचतान बनी हुई है और वे मौका मिल गया। नहीं, अब मैं आ रहा हूं, अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं। ये हाँ। जो विपक्षी पार्टियां हैं, अपर हाउस का चुनाव है, इनका अपर हाउस तो मैं बड़ी खबर बता रही हूं, समझ नहीं आ रहा 10 साल से पैटर्न मोदी जी का राजनीति का। मैं बड़ी खबर एक बार वरुण जी बताती हूं, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट कैसे है, ये सुन लीजिए जरा, उसके बाद वापस आती हूं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए 9 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे थे, और सूत्रों की खबर ये इससे आ रही है कि कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हरियाणा के पंचकुला होटल पहुंच गए। पंचकुला के होटल, अब देखिए जरा क्या हो रहा है हिमाचल में। होटल पहुंच गए और वहां पर कहा जा रहा है कि एडवोकेट जनरल कानूनी सलाह के लिए विधानसभा भी पहुंच गए। पंचकुला में विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। अब ये विधायक है जिनको पंचकुला में होटल में रखा गया। अमरदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरदीप, बताइए जरा, वहां तो बहुत एक्शन तेज हो गया है, होटल तक पहुंच गए विधायक। अमरदीप को आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है।
अमरदीप बताइए, एक्शन क्या हो रहा है वहां? वोटिंग रुक चुकी है और वहां से 9 विधायक जो हैं उनको सीआरपी का सिक्योरिटी कवर दे दिया गया है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और उनकी लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जा रही। और साथ ही बीजेपी के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जयराम ठाकुर, वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं एक शिकायत लेके कि एक एमएलए सुदर्शन बबलू, जिसको मुख्यमंत्री का चॉपर पंजाब के होशियारपुर से लेके आता है और शिमला में उतारता है, वहां पे वो आके वोट करते हैं और उनकी ये मांग है कि उसकी वोट जो है वो कैंसिल की जाए। हालांकि 6 कांग्रेस के विधायक, जो 9 विधायक अभी तक जो अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे है, सीआरपी के कवर में है, उनमें से 6 कांग्रेस के हैं और 3 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। तो इन सब ने जो है वो बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट के लिए वोट की है। सो जो समीकरण है वो बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बना हुआ है। शिमला में वोटिंग काउंटिंग जो है वो रुक चुकी है और इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत लेके गए हैं। वहां पे जो एडवोकेट जनरल है हिमाचल प्रदेश के, उनको भी बुला लिया गया है लीगल ओपिनियन के लिए, क्योंकि उस शिकायत पे क्या वोट वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वो वोट वैलिड नहीं रहती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब 67 वोट्स जो हैं वो काउंट होंगी। ठीक है, अब ये सब जो एक्शन है, अमरदीप जरा आसान शब्दों में अपने मैं दर्शकों को बता दूं कि जो विधायकों को अलग होटल में रखा गया है, यानी कि सरकार बनने बिगड़ने का जो खेल है वो हिमाचल में पूरी तरह से शुरू हो गया है। इसी वजह से वहां पर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है और अब अलग पाला। ये भी देख लीजिए, जहां पर कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के साथ समर्थन विधायक नहीं कर रहे। भाटी जी वापस आ गए हमारे साथ, नाराज होकर उठकर चले गए थे। भाटी जी, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, आपकी नाराजगी की वजह मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि मैं तो यहाँ खबर ही दिखा रही हूँ। वहां जो आप कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है, दोनों पक्षों की बात रखी जा रही है। मुझे जरा बता दीजिए इस वक्त क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी के खेमे में। नहीं, देखिए, नाराजगी सवालों से नहीं, किसी राजनीतिक आदमी को होनी नहीं चाहिए। आप कड़वे से कड़वे सवाल पूछिए उनसे, लेकिन उनको जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप प्लीज बोलिए। मैं लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो जफर इस्लाम साहब कह रहे थे, बिल्कुल गलत, मुझे गलत कोट कर रहे थे वो, तो मैं आपसे 10-15 सेकंड आप मुझे दे देती तो कोई आफत नहीं आ जाती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग बैठते हैं उन्हें पूरा भाषण करने का मौका दिया जाता है। हमें 30 सेकंड 35 सेकंड बुलवाओगे, हमको तो आपका भी भाषण बहुत अच्छा लगता है। प्लीज बोलिए, पहुंच ही नहीं पाती। बोलिए, प्लीज बोलिए। कितना देर तक बोला? मैं तो बहुत थोड़ी सी बात की। सुनीता जी, इस तरह की डिबेट करनी होगी, आप हमें मत बुलाइए। नहीं, आप बोलिए ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो बात रख रहे थे, अब आप उस पर बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए ना भाटी जी। अब उनके सवाल पर आप जवाब देना चाह रहे थे, अब समय है ना, बोलिए प्लीज। जफर इस्लाम साहब ने कहा कि मैंने कहा और आपने भी कहा कि लालच में विधायक चले गए। मैंने तो कोई भी बात कही नहीं। मैं तो कह रहा हूं जो इस देश में अब हो रहा है इस पर भी कोई चिंता जाहिर करेगा। आपने तो महिमा मंडन तो कर दिया कि 24 के चुनाव के वो मिलता है इससे। ये जो जोड़ तोड़ की जा रही है, जो तिकड़म की जा रही है, ये जो बेईमानी की जा रही है, पहली बात तो ये वोटर लिस्ट में वोट काट देंगे। फिर जिस दिन पोल होगा उस दिन लाठी बजाएंगे, वोट नहीं डालने देंगे। फिर काउंटिंग में बेईमानी करेंगे। फिर उसके बाद भी विधायक जीत जाए तो विधायक को खरीद के सरकार बनाएंगे, और अगर विधायक बिके नहीं तो उन्हें मुकदमों से डराएंगे। ईडी से, इनकम टैक्स से सीबीआई भेजेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे उनके मुकदमे की फाइल बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। किसने कराई है? मोदी सरकार ने कराई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई चैनल, कोई पत्रकार बीजेपी से और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करेगा? हमारा माल चुराया जा रहा है, हमारे ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमें उत्पीड़ित किया जा रहा है, हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं। सवाल उनसे करो नहीं जो चोरी कर रहे हैं। भाटी जी, सवाल सबसे होंगे, ऐसा नहीं है, सवाल सिर्फ आपसे हो रहे हैं। जफर साहब से भी मेरा सवाल है और जफर साहब से वही सवाल पूछा था जो आपने कहा था, और वही सवाल पूछ रही हूं। मैंने ये भी बोला कि अंतरात्मा की आवाज अचानक से जाग गई, आपने शायद सुना नहीं है। और मैं फिर से कह रही हूं, सवाल दोनों तरफ से है, क्योंकि वहां तो अभी काउंटिंग रोक दी गई है, लेकिन काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद आरोप भी दोनों तरफ से लग रहे हैं।